Good morning, students. Today we are going to learn the chapter Tiger King. This is the second chapter of our second book, Vistas. In this particular chapter, we will learn about an ancient event that is related to Tiger King. This chapter is written by Kalki. Okay. Before you read this chapter, what is the general attitude of human beings towards the wild animals? इस चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड, सामान्य एटीट्यूड क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स मींस मानवों का, टुवर्ड्स मींस की ओर या के लिए, वाइल्ड एनिमल्स मींस जंगली जानवरों के लिए। हमें ये फैक्ट इसमें बताएगा कि हमारा जंगली जानवरों के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। आप लोग नोटबुक वगैरह ओपन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह साथ साथ लेते चलेंगे और जो वर्ड मीनिंग बताई जाए उनको लिखते चलेंगे। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का हीरो कौन है? प्रतिबंधपुरम का महाराजा। ही मे बी आइडेंटिफाइड। अब देखो इनको किन किन नामों से जाना जाता है। एज हाइनेस जमींदार जनरल पहला नाम, खिलेदार मेजर, सताव्यग्र समाहारी, महाराजाधिराज, विश्वभूषण, सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC उनकी उपाधियां हैं, CRCK। सुनो ये सारे नाम किसके हैं? एक ही व्यक्ति के हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। ये जो नाम है इसे शॉर्टेंड मींस छोटे रूप में हम किस नाम से जानते हैं? टाइगर किंग के नाम से। आई हैव कम फॉरवर्ड। मैं यहाँ पर आया हूँ, कौन? कल्कि साहब। मैं यहाँ पे आया हूँ टू टेल यू, आपको बताने के लिए, व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि इन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड में होता है किसी चीज को जाहिर करना, लिख सकते हो आप, टू एडवांस ओनली टू गेट एंड इन स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। मैं कोई स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल या आपकी कोई अटेंशन लेना नहीं चाहता हूं। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूपा बॉम्बर्स। अब सुनो, जैसे पहले होड़ों का आक्रमण होता था ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो अगर कोई स्तूपा के बॉम्बर आए और मेरे ऊपर बम भी गिरा दे आए, तो अभी मैं रुकने वाला नहीं हूं। विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक, वो मुझे रास्ते से नहीं हटा सकते। आज जो मैं बताने आया हूं वो आपको बताकर ही जाऊंगा। द स्तूपा इफ इट लाइक्स, अगर हाँ स्तूपा के जो बॉम्बर्स हैं या कोई भी हैं, अगर वो पसंद करें, कैन बीट हैस्टी रिट्रीट, तो अपना क्या है रिट्रीट, जैसे अपन ओवरव्यू देते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप इसका ओवरव्यू दोगे, ठीक है, तो वो अपना ओवरव्यू दे सकते हैं फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी स्टोरी से। चलिए भाई अब स्तूपा को जान दो बाद में, अपनी स्टोरी बताता हूं मैं। कौन? कल्कि है, मेरे शब्द नहीं है, कल्कि के शब्द है। Right at the start, it is imperative to disclose the matter of vital importance. शुरुआत में ये बहुत एक मुद्दा है, डिस्क्लोज मीन्स उजागर करना, विटल इंपॉर्टेंस एक महत्वपूर्ण बात, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द सेम नेचुरल डिजायर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, या कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ेगा, उसके अंदर एक डिजायर आएगी। कैसी डिजायर? टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, इतने ज्यादा साहस, असीम साहस। इंडोमिटेबल करेज मींस असीम साहस। आप लोग बुक ओपन करके बैठिए और अंडरलाइन करते चलिए और मीनिंग लिखते चलिए। इंडोमिटेबल करेज मींस असीम साहस। फेस टू फेस, ऐसे असीम साहस वाले व्यक्ति से मिलना हर कोई चाहेगा, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। अब सुन लेना मेरी बात, सब चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं कि टाइगर किंग से मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा संभव होने के कोई चांसेस नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा क्या? भाई साहब निपट गए हैं। कैसे? एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ। देखो जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे और भरत ने क्या कहा था राम से कि आप अब दशरथ महाराज से नहीं मिल सकते उनकी डेथ होने के बाद। सिमिलर द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल एडोब। एडोब मींस होता है घर। एडोब जो है होम का सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है।
ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, हर सजीव प्राणी का जो अंतिम घर होता है, क्या होता है अंतिम घर? सिमेंट्री, दफन कक्ष, शमशान घाट, वहां पहुंच चुके हैं। इन द अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। हम दूसरे शब्दों में क्या कहें? टाइगर किंग टपक गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन इसके नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज, ये हाथ से The manner of his death is matter of extraordinary interest। जो तरीका है ना उनकी मौत का, यही एक असाधारण रुचि का मुद्दा है। It can be revealed, revealed मीन्स होता है प्रकट होना, revealed मीन्स क्या होता है? प्रकट होना। डिस्टर्बेंस बार बार आ रहा है। It can be revealed only at the end of the tale। इस कहानी के अंत में जाहिर होगा। The most fantastic aspect of his demise, demise जो होता है ये डेथ का सिनोनिम होता है। उनकी मौत का जो मोस्ट फैंटास्टिक पहलू है was that as soon as he was born, सुनना भैया, जैसे ही इनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर had foretold। एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं? भविष्यवक्ता। foretold मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी that one day the tiger king would actually have to die। अब सुनो भविष्यवाणी भी कैसी करी नालायकों ने, कि टाइगर किंग को एक दिन मरना होगा। रे भाई, जो दुनिया में आया है आप हम सबको जाना है, तो इसमें भविष्यवाणी करने की क्या बात है? The child will grow up to become the warriors of warrior। ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोओं का हीरो बनेगा और विजेताओं का विजेता बनेगा। But they bit their lips and swallowed the heart। अब ये कहाँ बैठे थे? ये राजा के दरबार में बैठे थे। इतना इन्होंने कहा, फिर अपने लिप्स को बिट किया, कट किया, और जो सच था उसको निगल गए। सच को निगल गए। क्या हुआ? when compelled to continue, compelled मीन्स होता है मजबूर करना, compelled मीन्स मजबूर करना, to continue। महाराजा ने कहा, क्यों पंडित जी, क्यों भविष्यवक्ताओं, आप रुक क्यों गए? The astrologers came out with it। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, this is the secret, ये एक रहस्य है, which should not be revealed at all। at all means बिल्कुल भी। महाराजा, ये एक रहस्य की बात है और इसे उजागर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। And yet we are forced to speak out। अगर फिर भी आप हमें मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए। The child born under this star will one day have to meet its death। इन तारों के बीच में जिस बच्चे का जन्म हुआ है, इस एक दिन इसको मरना पड़ेगा। बड़े मूर्ख हैं। अरे भाई, इतने इसको हाइप क्यों कर रहे हो? मरना तो है ही है, ये कोई सी सीक्रेट वाली बात हुई? किसी का मरना कोई सीक्रेट वाली बात थोड़ी हुई, सबको मरना है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। At that very moment a great miracle took place। उसी समय एक महान मिरेकल, मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार हुआ। An astonishing phrase, astonishing मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाली, astonishing मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाली phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर। ओ वाइस प्रोफेट्स, 10 दिन का था ये बच्चा, बस कितने दिन का? 10 दिन का। इसके मुख से एक फ्रेज निकला, वाक्यांश निकला। क्या निकला? ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। अब सुनो, वहां लोग जितने लोग भी बैठे थे ना, वो ट्रांसफिक्स्ड भौचक्के से खड़े रह गए। स्टुपेफैक्शन मींस होता है अचंभे में। They looked widely at each other and blinked। अब सुनो, वहां कुछ भविष्यवक्ता बैठे थे, अपनी अपनी पत्रिकाएं खोले बैठे थे। अब उन्होंने बोला, यार आवाज कहां से आ रही है? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, और ब्लिंक मींस होता है पलके झपकाना, पलके झपकाई। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक। फिर से बोलता है, अरे कहां देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं था जिसने बोला है। This time there were no grounds for doubts। Grounds means होता है आधार, और doubts means संदेह।
अब संदेह का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट। देखो, चाइल्ड मीन्स भी बच्चा होता है और इन्फेंट मीन्स भी बच्चा होता है। इन्फेंट जो होता है, जो छोटे बेबी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्फेंट। समझ गए ना? born just 10 days ago who had enunciated the words, enunciated means होता है उच्चारित करना। सुनो, अचंभे की बात क्या है? 10 दिन का बच्चा शब्दों को इतने साफ तरीके से उच्चारित कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? देखिए, उसने पहन रखा होगा चश्मा, ठीक है। अब वो अचंभे में आया, उसने चश्मा को उतारा और वो अचंभे में अपनी किताबों पत्रिका की तरफ देखेगा। फिर क्या होगा? एंड गेज इंटेंटली। अब गेज क्या होता है समझाता हूं। देखो, दिस इज लुकिंग, है ना, लुक करना। अब गेज होता है इसे करके किसी को टकटकी लगाकर देखना, ठीक है, गेज। तो इसने क्या किया भाई कि कहां गया? गेज इंटेंटली एट द बेबी। वो बेबी की तरफ इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ देखता रहा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। हर वो व्यक्ति जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। तो राजा कहते हैं, सुन भविष्यवक्ता, हमें तेरी प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। जो जन्मा है उसे तो मरना ही मरना है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. इसमें सेंस कब होगा? जब आप हमें बता दो कि मेरी मौत कैसे होगी। सांप काटने से होगी, जहर खाने से होगी, एक्सीडेंट होकर होगी, ये बता दो तो बढ़िया है। The royal infant uttered these words in little squeaky voice. Squeaky means होता है मासूम सी आवाज, कर्कश सी आवाज। अब सुनो, छोटा सा बच्चा, 10 दिन का बच्चा इन शब्दों को उच्चारित करता है। किन शब्दों को? कि भाई मरना तो सबको है, हमें ये बताओ कि मौत का तरीका क्या होगा, इसमें सेंस होगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर का हक्का बक्का गायब है, उसने नाक पे ऐसे उंगली धर ली और सोचने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब बेबी बेयरली, बेयरली में होता है मुश्किल से, 10 days old open its lips to speech। 10 दिन का छोटा सा बच्चा मुश्किल से अपने होठों को खोलता है कुछ बोलने के लिए, मम्मी पापा बोलने तक के लिए। नॉट ओनली दैट, न केवल इतना, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ये खाली बोलता ही नहीं है, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी रेज करता है। इनक्रेडिबल, सराहनीय है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द बार ऑफिस देन फैक्ट्स। रादर मीन्स बल्कि, लाइक मीन्स पसंद करना। देखो, बुलेटिन बोर्ड जहां से समाचार जारी होते हैं, ये बच्चा ऐसा नहीं है जैसे समाचार में कोई न्यूज आ गई उसको पढ़ लिया, उसे लाइक कर लिया। ये फैक्ट पे बात करता है, तथ्यों पर बात करता है। The chief astrologer took off his finger, ये तो हो, took off his thing, similar. The chief astrologer took off his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब सुनो, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? अपनी नाक से अपनी उंगली को हटाया और अपनी आंखों को कहां पे केंद्रित किया? नन्हे राजकुमार पर। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। अब वो क्या कहता है? इस बच्चे का जन्म बैल नक्षत्र में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बैल और शेर क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं। दे आर फोर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इसलिए वो कह देता है, क्या कह देता है? इसकी मौत किसके द्वारा होगी? बाघ के द्वारा होगी, टाइगर के द्वारा होगी। He explained, वो वर्णित करते हैं, You may think that crown prince। अब आप सोचोगे, आप लोग सब क्या सोचोगे? You may think that crown prince जंग बहादुर was thrown into a quake। Quake means होता है सदमे में। वो जो क्राउन प्रिंस था वो सदमे में चला गया होगा। A quake when he heard the word tiger। जब छोटा सा बच्चा शेर के बारे में सुनेगा वो तो डर ही जाएगा। That was exactly what did not happen। और जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा आप सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it pronunciate, जैसे ही उसने ऐसा सुना तो उसके मुख से एक प्रोनाउंसिएशन निकला। वो क्या था? The crown prince gave a deep growl। Growl means होता है
द क्राउन प्रिंस गिव अ डीप ग्रॉल, मतलब गर्जन से उसके मुख से निकली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके मुख से क्या है, भयभीत कर देने वाले शब्द निकले। लेट टाइगर्स बी अवेयर, टाइगर से कह दो कि अब वो सावधान हो जाएं। 10 दिन का बच्चा क्या कहता है, मैं नहीं डरता शेरों से, उन्हें कह दो अब वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। र्यूमर राइफ मीन्स होता है अफवाह या झूठी बनी हुई बातें, जैसे बाबा वगैरह कह देते हैं कि मैं मेरी भूत से लड़ाई हुई, ठीक है, इन प्रतिबंधपुरम। बट विद द हिंड साइड मीन्स होता है आसपास के क्षेत्र से। वी में कंडक्ट इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, हम पता लगा सकते हैं कि ये किसी ट्रुथ पर आधारित थी। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, अभी इसी में दूसरा पार्ट ऐड करते हैं। चैप्टर के पोर्शन करीब 3 से 4 पोर्शन में है ये, तो 2 पार्ट एक वीडियो में कवर करेंगे, 2 पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ये जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर, ये दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इसके बाद इसके बचपन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, जो डिस्क्राइब्ड मींस वर्णित है जैसा चमत्कार, उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ये जो बच्चा था एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी मींस होता है धाय, नैनी मींस क्या होता है, धाय। धाय कौन होती है, पन्ना धाय का नाम सुना है? अरे जो नौकरानी वगैरह बड़ी बूढ़ी बच्चों को पालती है उन्हें धाय कहते हैं। तो इसे किसके द्वारा पाला गया था, एक इंग्लिश धाय के द्वारा। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इसे अंग्रेजी की पढ़ाई कराई गई थी एक अंग्रेज के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, ये अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखता था, कुल मिला के अंग्रेज की औलाद था ये, ठीक है। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, जैसा कि अन्य भारतीय राज्य के राजा करते थे। When he came of age at 20, जब ये राजा साहब 20 साल के हो गए, the state which had been the court of wards, अब वार्ड्स क्या होता है, वार्ड मीन्स होता है संरक्षण में। जैसे जब अकबर जब 18-17 साल का नहीं हो गया था तो उसका राज बैरम खान के संरक्षण में था, वैसे ही इसका राज संरक्षण में था किसी और के। until then came into his hands, अब इसका राज इसके हाथ में आ गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction, लेकिन किंगडम में सभी को एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन याद थी, भविष्यवाणी याद थी। Many continued to discuss the matter, जैसे जब सीता माँ वनवास से आई थी वापस, तो क्या हुआ था, उनको राम इसीलिए छोड़कर आए थे कि लोग वहां अब्बा उड़ाने लगे थे, है ना। तो यहाँ पर भी इनको पता नहीं था, ये सारी बातें भूल गए थे कि मेरी टाइगर से मौत होगी। लोग डिस्कस करने लगे और स्लोली इट केम टू द महाराजा's ears, और ये कहाँ चली गई, महाराजा के कानों में। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state, innumerable means अनगिनत, प्रतिबंधपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे। They had tigers in them, उनमें क्या थे, टाइगर्स थे। तो महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद है, क्या, इसको हाईलाइट करके समझना। You may kill even a cow in self defense, आप आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हो। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, तो जब आप आत्मरक्षा में, वैसे गाय को मारना पाप है, लेकिन आत्मरक्षा में अगर आप एक गाय को मार सकते हो तो क्या टाइगर्स को मारना क्या कोई सिन का काम नहीं होगा, सिन मींस होता है पाप। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, महाराजा किधर निकल गए, टाइगर हंट पे निकल गए। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, थ्रिल्ड मींस होता है रोमांचित होना। जब उसने ये आकलन किया, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर का शिकार किया, he sent for the state astrologers and showed him the beast। अब सुनो उन्होंने क्या कहा, जाओ उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो कह रहे थे कि मेरी टाइगर से मौत होगी। उन्होंने उनको वो टाइगर की जो डेड बीस्ट था, बीस्ट मींस जानवर, वो उनको दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उन्होंने कहा, अरे भविष्य वक्ताओं, तुम तो कह रहे थे कि बाघ मेरा मर्डर कर देगा, अब क्या कहते हो तुम। योर मैजेस्टी, महाराजा, मैं किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप 99 टाइगर्स को ठीक इसी तरीके से मार सकते हो। बट डॉट 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 द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर फिर से लड़खड़ा गया, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, अगर बात अच्छी कर दोगे तो राजा गिफ्ट में हाथी दे देता था, और बात गलत कर दोगे तो पैर के नीचे हाथी के कुचलवा देता था। तो ये डर गए और ड्रॉल्ड कर गए। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, बिना फियर के कहो।
बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत केयरफुल होना होगा। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड? महाराजा कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बताओ कि अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूं तो तुम क्या करोगे? पहला तो मार दिया तुमने कहा था, ठीक है। आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं। चलिए, देन आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो क्या कहते हैं भविष्यवक्ता कि अगर आपने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजी भविष्य विज्ञान की जितनी भी किताबें हैं मैं उनको क्या कर दूंगा? टीयर अप मीन्स होता है फाड़ देना, टीयर अप मीन्स फाड़ देना, उनको फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड डॉट डॉट डॉट, और क्या? एंड आई शैल कट ऑफ माई टुफ्ट, अपनी दाढ़ी मूछें काट लूंगा। क्रॉप माई हेयर्स, अपने बालों को छोटे कर लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और बढ़िया जैसे सूट बूट कोट वोट में LIC एजेंट बन जाते हैं या कोई भी एजेंट बन जाते हैं, वो एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इंश्योरेंट नोट, एक इस टिप्पणी के साथ, एक प्रभावशाली टिप्पणी के साथ जो वो एस्ट्रोलॉजर होता है अपनी बात समाप्त करता है। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट देख लिए, अब ये तीसरा पार्ट है। इसके जस्ट नेक्स्ट सीरीज में आपको तीसरा और चौथा पार्ट इसका समझाया जाएगा। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।